गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा बच्चों, आज एक नए लेसन के साथ हम लोग फिर से इस क्लास में आए हैं। अभी पिछली कक्षा में हमने आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, इसका पहला पाठ पढ़ा था, कंप्लीट कर लिया था वो। और आज जो है हम एक नया लेसन 11 लेसन जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसको लेकर आए हैं। आज हम इसका व्याख्यान कार्य करेंगे, यानी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा, क्या है बेटा इसमें? सिनेमा जो थिएटर होते हैं, जो फिल्में होती हैं, तो उन्होंने बोलना सीखा मतलब क्या है बेटा? पहले जो है ना मूक फिल्में बनती थी। मूक फिल्में का मतलब है बिना डायलॉग्स वाली फिल्में। उनमें डायलॉग्स नहीं होते थे, केवल एक्शन होते थे, सीन देखते रहते थे, बस चलते रहते हैं, उसमें कोई डायलॉग नहीं होता है। तो ऐसी फिल्म को देख के कोई आनंद नहीं आता था। सबसे पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा। सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी बेटा? सबसे पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ठीक है, ये वाली फिल्म आलम आरा सबसे पहली बोलती फिल्म थी ये। और ये कब बनी थी बेटा? 14 मार्च 1931 वो तारीख थी जब भारतीय सिनेमा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था और यह वाली पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई थी। किसने बनाई थी यह बनाई थी अर्देशीर एम ईरानी ने। इसके जो बनाने वाले फिल्मकार थे बेटा, वह अर्देशीर एम ईरानी थे, जिन्होंने पहली बोलती फिल्म ये बनाई थी। ठीक, 1929 में बेटा उनको ये प्रेरणा मिली थी कि पहली बोलती फिल्म बनाओ। कहां से और कैसे प्रेरणा मिली थी? उन्होंने एक शो वॉट फिल्म थी, एक हॉलीवुड की एक फिल्म थी शो वॉट, वो उन्होंने देखी तो उनके मन में भी एक बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई। ठीक है, और एक पारसी रंगमंच की एक लोकप्रिय नाटक को उन्होंने अपनी कथा बनाया, यानी कहानी बनाया उन्होंने। वहां से उस लोकप्रिय नाटक जो था पारसी रंगमंच का, उससे उन्होंने अपनी कहानी की पृष्ठभूमि ली और उसको लेकर उन्होंने ये पहली फिल्म आलम आरा जो है ये बनाई। और बेटा इसका जब पोस्टर निकले थे ना, पोस्टर लगे इसके, तब उस पर एक बात लिखी हुई थी कि क्या लिखी हुई थी कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। यह देश की पहली सवाक फिल्म कह दो या बोलती फिल्म कह दो, एक ही बात है। ठीक है, उस पर यह डायलॉग्स लिखे हुए थे और लोगों को इतना अच्छा लगा, उन्होंने सोचा कि देखेंगे कि पहली बोलती फिल्म कैसी लगेगी। यानी अब तक उन्हें पता ही नहीं था कि फिल्म में आवाज भी आती है। उन्हें केवल यही पता था कि सिर्फ चित्र चलते रहते हैं और वही फिल्म होती है। लेकिन पहली बार उन्होंने जब आलम आरा देखी तो इसमें उन्होंने किरदारों को, जो हीरो हीरोइन थे इसके, उनको बोलते हुए देखा। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, कोई गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था बच्चों। अब देखिए, जब पहली बोलती फिल्म बनी है तो सीधी सी बात है बच्चों, जब बोलती फिल्म बनेगी तो उसके लिए डायलॉग्स भी चाहिए। उसमें कोई गीत आएगा। अभी तक क्या था, कोई डांस का सीन था तो सिर्फ डांस करते हुए दिखाई देते थे बस, उसमें कोई डायलॉग्स नहीं आते थे, यानी गाने के बोल नहीं आते थे। लेकिन अब जब बोलती फिल्म है तो गाना भी गाया जाएगा। अब उसके लिए गीत लिखने वाला भी चाहिए कोई, और संगीतकार भी चाहिए, कोई गायक भी चाहिए, है ना, जो गाएगा गीत को। अब जब गाएगा तो उसके साथ सारी साज सज्जा भी चाहिए, पूरा जो वाद्य यंत्र होता है वो सब चीज चाहिए, तबला, हारमोनियम, है ना, ये सब चीज चाहिए। तो इसके लिए जो है बहुत सारे लोगों की फिर इसमें आवश्यकता पड़ी बच्चों। अर्देशीर जी कह रहे हैं कि पहली फिल्म में उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वो वर्क दिया, यानी काम दिया। कुछ गीतकार, कुछ संगीतकार, है ना, कुछ जो वाद्य यंत्र बजाने वाले थे, उन सबको भी कार्य इसमें मिला। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान, यानी सबसे पहले जो प्लेबैक सिंगर, पार्श्व गायक मीन्स प्लेबैक सिंगर, जो गाना गाते हैं, पीछे से गाना गाते हैं मीन्स, वह बने थे कौन? WM खान।
पहली बोलती फिल्म भारत की आलम आरा, जिसको बनाया एम ईरानी ने, अर्देशीर एम ईरानी ने मिस, और उसके जो पहले गायक बने थे वह थे WM खान। और उनका पहला गाना क्या था बेटा? पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है तो। ये पहले गाने के बोल थे जो सबसे पहला बोलती फिल्म का यानी सवाक फिल्मों का पहला गाना बना। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। फिल्म की शूटिंग तो हुई पर साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी बच्चों। क्यों? क्योंकि रात में नहीं की जा सकती थी, रात में करनी पड़ती थी क्योंकि साउंड जो था ना वो नहीं था इसमें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। जो अब से पहले मूक फिल्में बनती थी, मूक का मतलब होता गूंगी, गूंगा है ना, मूक यानी कि बिना बोलती फिल्म है जिनमें केवल एक्शन होता था, बस घूमते फिरते लोग दिखाई देते थे बट सुनाई नहीं देता था कुछ। तो उसे तो बेटा ये दिन के प्रकाश में बनाते थे, दिन में। उसमें ना तो लाइटिंग की जरूरत होती थी, ना कोई साउंड की, ना कोई फोकस की या कुछ, दिन के प्रकाश में बन जाया करती थी। लेकिन अब जब बोलती फिल्में बनी तो उसमें गाना भी चलता था, डांस भी है, तो उसको इन्हें रात में बनाना पड़ा बच्चों। अब रात में जब शूटिंग को करना पड़ा तो उसमें प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ी। आर्टिफिशियल लाइट्स जो होती हैं, क्योंकि रात को तो लाइट कम होती है, तो आर्टिफिशियल लाइट यानी कृत्रिम प्रकाश की अवस्था इनको व्यवस्था भी करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का हिस्सा बनी। यहीं से एक प्रकाश प्रणाली चालू हुई जो आगे फिल्मों में बढ़ती ही बढ़ती चली गई। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। अर्देशीर एम ईरानी ने यानी कि बहुत से स्टार दिए फिल्मी जगत को, और बहुत सारे तकनीशियन यानी टेक्नीशियन जो टेक्निक वर्क करते हैं, और इन्होंने कम से कम 150 बेटा 150 मूक फिल्में बनाई थी और लगभग 100 यानी 100 बनाई थी इन्होंने बोलती फिल्में। कह रहे कि आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी, उर्दू और मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसका गीत, संगीत और नृत्य अनोखे थे। भाई पहली बोलती फिल्म थी तो सीधी सी बात है सबको अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने अब से पहले बोलती फिल्म नहीं देखी थी और पहली बनी तो एक क्रेज था बहुत ज्यादा इसका। और इसकी जो नायिका थी बेटा वह थी जुबेदा। जुबेदा इसकी नायिका थी और नायक थे इसके विट्ठल। ठीक है, इसकी जो है ना इसकी नायिका, ये जो आलम आरा फिल्म है इसकी बेटा नायिका तो थी जुबेदा। जुबेदा जुबेदा और इसके नायक थे विट्ठल। विट्ठल है ना, विट्ठल इसके नायक थे, नायिका थी इसकी जुबेदा। तो ये दोनों इसके नायक नायिका थे, काफी चर्चित थे। सबसे ज्यादा उस दौर के, उस समय के सबसे ज्यादा जो पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, यानी सबसे ज्यादा महंगे स्टार जो कहते हैं हम, सबसे ज्यादा महंगे स्टार थे उस समय के। ये फेमस थे और महंगे थे, तो इनको लिया गया इस फिल्म के लिए। बड़ा शोरगुल था कि बोलती फिल्म आ रही है। और विट्ठल, जुबेदा तो बेटा मुस्लिम थी तो उन्हें तो उर्दू बोलने में कोई दिक्कत नहीं आई ज्यादा। ये जिसकी जो भाषा थी वो मेनली उर्दू से टच थी, उर्दू मिश्रित हिंदी थी, उर्दू के शब्द ज्यादा थे बेटा उसमें। तो जुबेदा को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन विट्ठल को उर्दू बोलने में दिक्कत हुई। तो इसी कारण जो है उनको इस पद से हटा दिया गया। इसके जो हीरो थे उससे उनको हटा दिया गया और उनकी जगह महबूब को ले लिया गया। महबूब, उस समय महबूब थे तो उनको इस फिल्म के लिए ले लिया गया, क्योंकि वो मुस्लिम थे, उनको उर्दू बोलने में दिक्कत नहीं थी, उनको इसके लिए साइन किया गया। लेकिन विट्ठल को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया, केस दायर कर दिया और उन्होंने केस जीत भी लिया। उस समय उनका केस बेटा, उस समय के बहुत ही फेमस वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय के
प्रसिद्ध वकीलों में से एक थे, जिन्होंने विठल का जो है केस लड़ा और वह अपना केस जीत गए, और जीतने के बाद वही पहली बोलती फिल्म के पहले नायक बने। उनको इसमें काम मिला, और इसके अलावा इस फिल्म में बेटा सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे। यानी इसमें बहुत सारे नायक थे। आपको बताया था पहले 78 इसमें थे लोग, मतलब किरदार थे इसमें। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को बच्चों मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। 8 सप्ताह तक, 8 वीक तक ये फिल्म हाउसफुल चली और बहुत ही इसको लोगों ने एक संज्ञा दी, एक नाम दिया। क्या दिया? भड़कीली फैंटेसी। इसको एक नाम दिया गया। इतनी पसंद की गई लोगों के द्वारा, कह रहे कि मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म का एक अनुभव था, एक अनोखा अनुभव था बच्चों। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी, यानी इसकी जो लेंथ थी 10,000 फुट लंबी थी ये। ठीक, अच्छी लंबी फिल्म थी, बड़ी, और 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इसे बनाया गया था। बेटा पहले फिल्मों में बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं था कि बैकग्राउंड दिखाई जाए बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा वर्क नहीं होता था, सिंपल फिल्में बनती थी। लेकिन फिर भी ये 4 महीने में तैयार की गई। कह रहे सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं आदि के विषय को कथा के विषय में चुना जाता था, और कई और भी विषय जो है इनके लिए चुने जाते थे। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा दिखाई देता था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की भी तीखी नजर का सामना करना पड़ा। इस फिल्म में एक ऐसा कोई कैरेक्टर था जो महात्मा गांधी जैसी लुक थी उसकी दिखाई देता था, तो इस कारण इसको फिल्म को ब्रिटिश जो प्रशासक थे उनका सामना भी इनको करना पड़ा। यानी उनकी भी नजरों का इन्हें सामना करना पड़ा, उनकी भी इन्हें विरोध सहना पड़ा, क्योंकि उन लोगों को ये चीज पसंद नहीं थी। उन्हें फिल्म जो है पसंद नहीं थी, और वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तानी किसी भी चीज में आगे जाए। तो इस तरह से इस फिल्म के कारण उन्हें जो है ब्रिटिश जो प्रशासक है, हुक्मरान है जो ब्रिटिश, उनका भी इनको विरोध सहना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये 61 पेज पर हमने लास्ट सेकंड स्टैंजा कंप्लीट किया है, और आज केवल इतना ही, और इससे आगे का जो लेसन है वो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चों, पढ़ते भी रहिए। धन्यवाद।